अब जानते हैं मांझी डोकरा के बारे में। जगदलपुर रायपुर राजमार्ग पर कोंडागांव से कांकेर के बीच जंगल के भीतर किंतु सड़क से लगे एक स्थान पर एक अद्भुत प्रतिमा है, घोड़े पर सवार एक व्यक्ति की। ये घोड़ा भी विचित्र है। दूर से ये हाथी होने का भ्रम पैदा करता है। मुंह तक तो हाथी ही लगता है, किंतु मुंह के बाद घोड़ा। केवल सूंड की कमी है, वरना ये हाथी ही होता। बहरहाल स्थानीय लोग इसे मांझी डोकरा नामक देवता के नाम से जानते मानते और इसकी पूजा करते हैं। इसके विषय में फ्रांस के एक शोधार्थी निकोलस प्रियो ने जानकारी दी। वे बस्तर अंचल के लोक संगीत पर शोध कार्य कर रहे थे। अपने शोध के दौरान वे कोंडागांव जिले के एक गांव में गए थे और यहाँ के लोक संगीत, विशेषतः गांडा समुदाय द्वारा बजाए जाने वाले संगीत पर शोध कार्य कर रहे थे। इसी बीच इधर उधर घूमते हुए उन्हें इस प्रतिमा के दर्शन हुए। सचमुच ये अद्भुत प्रतिमा है। इस पर चीन की मूर्ति कला का प्रभाव जैसा प्रतीत होता है। इस बारे में ग्रामीणों से बात करने पर उन्होंने बताया कि इस देवता का नाम मांझी डोकरा है। मांझी का अर्थ है रियासत काल में राजा की सहायता के लिए गांव परगन में नियुक्त मांझी मुकासी नामक राज कर्मचारी। ये कर्मचारी एक तरह से राजा के प्रतिनिधि हुआ करते थे और बहुत ही प्रभावशाली हुआ करते थे। आज भी इनका अस्तित्व बना हुआ है। दशहरा, जतरा आदि में इनकी उपस्थिति आज भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। गांव के लोग मांझी डोकरा के लिए देवी शब्द का प्रयोग करते हैं, यद्यपि डोकरा शब्द से इसका पुरुष होना ध्वनित होता है। बताते हैं कि घोड़े पर सवार ये व्यक्ति क्षत्रिय यानी लड़ाकू या योद्धा है। घोड़े पर सवार होकर आकाश मार्ग से उड़कर जाने वाला। ये इस देश का नहीं है, किसी दूसरे देश का है। किस देश का है ये किसी को पता नहीं, किंतु ये सुनने में आता है कि किसी देश के योद्धा से इसका युद्ध हुआ, जिसमें इसने उस योद्धा को परास्त किया और उसकी पत्नी को लेकर इधर आ पहुंचा। जब ये उसे लेकर वहां से भागा तो वो परास्त योद्धा इसका पीछा करते हुए यहाँ तक आया। उसने इसे इसकी पत्नी के साथ पकड़ लिया। पकड़कर उसने अपनी पत्नी की नाक काट दी। इसके बाद वो यहाँ से चला गया। उसके जाने के बाद ये दोनों यहीं रह गए। बाद में ये सित पसल गए या सित पलट गए, यानी पत्थर में परिवर्तित हो गए। इस देवता की पूजा में नारियल, सुपारी, फूल आदि के साथ साथ बकरा भी चढ़ाया जा सकता है। नारियल, सुपारी, फूल तो कोई भी अर्पित कर पूजा कर सकता है, किंतु बकरे की बलि देने के लिए गांव वालों और पुजारी की अनुमति आवश्यक होती है। इस देवता के काम के विषय में पुजारी सुदर मरकाम के काका पंडी मरकाम बताते हैं कि ये प्रमुख रूप से प्रेमी युगल को आपस में मिलाने में सहायक होता है। किसी की पत्नी यदि पति को छोड़कर भाग गई हो या पति अपनी पत्नी को छोड़कर भाग गया हो तो उन्हें आपस में मिलाने के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके साथ ही परदेशियों और मोटर गाड़ी आदि की भी सहायता करता है। कोर्ट, कचहरी और थाना आदि से संबंधित समस्याओं में भी ये देवता सहायक होता है। ये पंडीराम मरकाम की कुटुंब देवी हैं। माघ मास में इस देवी का जतरा किया जाता है। कुटुंब के लोग केवल दूध, केला, नारियल, फूल, नींबू आदि से पूजा करते हैं। मनौती के रूप में जरूरी नहीं कि पशु बलि देने का ही करार किया जाए। कई लोग पशु बलि की बात कहते हैं तो कई लोग सोने चांदी की सामग्री की। सोने चांदी के आभूषण चढ़ावे के रूप में अर्पित करने वाले लोग सोना चांदी के आभूषण अर्पित करते हैं। पुजारी प्रतिदिन उसकी पूजा करते हैं। इस देवी की मूर्तियां पीतल आदि की भी बनी हुई हैं, जिन्हें पुजारी के घर में रखा गया है। इसकी अलग से कोई गुड़ी नहीं है। इस देवता को मदिरा भी अर्पित नहीं की जाती।